झुका लेंगे मन, करेंगे पंच परमेश की गर्जना। नमो वेंकटारम, नमो सीतारम, नमो अय्यारम, नमो छायारम, नमो लोई सब साहुरम, नमो लोई सब साहुरम। आयु लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोले 1000 देवाई देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु राम गुरुआचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर की, डुबल सागर, समाधि सागर, विराट सागर, विशुद्ध सागर महामुनि राजों की। आँखों से तो कम देखा है श्रद्धान से एक अलौकिक बात। आँखों से तो कम देखा है श्रद्धान से, बाई से तू नहीं पुकारा तुम्हें पुकारा ध्यान से, बाई से तू नहीं पुकारा तुम्हें पुकारा ध्यान से। एक अलौकिक बात निराली कहता हूँ अपने ज्ञान से, एक अलौकिक बात निराली कहता हूँ ज्ञान से। तुम तो गुरुवर हमको लगते इस युग के भगवान से, इस युग के भगवान से। बोलो हम संयम पाणरक्षक आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, मम संयम पाठ कराता आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, उत्तम तप्य धर्म की, 3 कामनाओं का महामुनि राजों की, द्वादशांगी वाणी माता की। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु, सभी मुनि राजों को नमस्तु। माता जी को वंदन। अभी तक हमने 6 दिनों को जिया। पहले दिन उत्तम क्रोध को छोड़ा तो क्षमा को धारण किया। जब क्षमा आ गई तो मान पलायन कर जाता है। मान पलायन करते ही माया, जैसे किसी पिता का बच्चा भाग जाता है या माँ का बच्चा भाग जाता है तो माँ क्या करती है? दुखी हो जाती है, उस बच्चे को ढूंढती है। जैसे ही माया का बच्चा मान जाता है तो आर्जव धर्म आ जाता है। और जैसे ही क्रोध मान माया गया फिर लोभ ढीला पड़ जाता है और व्यक्ति के अंदर संतोष। जैसे ही संतोष आता है वह सत्य बोलना प्रारंभ कर देता है। जब व्यक्ति सोचता है कि हम सत्य बोल रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ भी नहीं है, तो क्यों ना हम संयम को धारण करें। वो वह संयम धारण कर लेता है। जब वह संयम धारण करता है तो तप की इच्छा होती है। आपको तप के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी सामने देख रहे हैं आचार्य भगवान का तप। आचार्य भगवान 10 दिन की जो तपस्या कर रहे हैं वह आपकी आंखों के सामने है। तो हमें तप के बारे में जानने की जिज्ञासा ही नहीं होती। तप कैसा होता है, तप के कौन करता है? हम सामने देख रहे हैं आचार्य भगवान 10 उपवास कर रहे हैं और सुबह से लेके
आपके ही सामने है। आपके सामने है ना, जो सामने दिखता है वह तो दिखता ही है। और क्या बोले, आचार्य भगवान सरस्वती सागर को भी आप लोगों ने देखा होगा, देखा? उनकी तपस्या तो अनूठी थी। उनकी तपस्या के बारे में कहना तो ऐसा है जैसे सूर्य को दीपक दिखा दो। उनकी तपस्या के सामने हम लोग तो कुछ भी नहीं है। आचार्य भगवान तो एक उपासकों के लिए ऐसा था, 2 उपास 3 उपास तो बच्चों के खेल जैसा था। जैसे बच्चे खेल खेल में करते ना, क्या हमारा उपास था, तो उनको 2-3 उपास की तो कोई वैल्यू नहीं थी। वो अष्टांग के 10 उपास 8 उपास तो 3 शाखा की करना ही है, पर्युषण के 10 उपास में करना ही है, चतुर्मास में 1 आहार 1 उपास, 2 उपास 1 आहार, 3 उपास 1 आहार, 4 उपास, इस तरह की उनकी साधना थी। तो उनकी तपस्या के बारे में हम क्या कहें? उनकी तपस्या तो अनूठी थी। बस हम उसको देख के मन में आनंद मना सकते हैं, खुशी मना सकते हैं। हाँ, हमारे गुरु ऐसे थे, हम वैसी तपस्या नहीं कर सकते। व्यक्ति कहते हैं कि आपसे बोला जाए कि आप दीक्षा ले लो, तो आप क्या बोलते हो? हम दीक्षा ले लेंगे तो आहार कौन कर लेगा, कैसे हम तपस्या करेंगे? क्योंकि हमारा सहन कैसा है, हीन सहन है, तो हम तो तब भूखे रह नहीं सकते। और हम दीक्षा ले लेंगे तो आहार कौन कर लेगा, ऐसी हम सबकी भावना होती है। लेकिन राजा भीम, 5 पांडव थे, उनमें जो भीम थे, उन आपने शायद साक्षात टीवी में देखा होगा कि भीम कैसे थे। उनका आहार, जब भीम को दीक्षा लेने की इच्छा होती है तो परिवार बोले, कहते हैं तुम दीक्षा ले लोगे तो तुम्हारा आहार कौन कराएगा? जैसे आप लोग बोलते थे, ऐसे उनका परिवार भी था तो वो भी बोलते थे। लेकिन भीम ने क्या कहा, जैसे ही भाव जगे तत्काल दीक्षा ले ले। यदि हमारे अभी भाव हो रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कल तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, शायद किसी का कल आया हो, हमारा काल तो अभी तक नहीं आया। कल मतलब कल, कभी कल आने वाला, कल जब भी आता है आज बन के ही आता है, कभी कल आने वाला नहीं। तो जब भी भाव जगे तभी, तो भीम ने तो जाके दीक्षा ले ली, और भीम ने दीक्षा ले ली। और भीम ने सोचा परिवार वाले का हो सकता आहार की व्यवस्था बने या न, उनके मन में सब कोई भाव नहीं, फिर भी उन्होंने क्या किया, जो तप होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के भी होते हैं, 3 प्रकार के भी होते हैं और 12 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के तप हैं, वे कौन कौन से हैं? एक तो सम्यक तप होता है और एक मिथ्या तप होता है। तो सम्यक तप कौन तप होता है? सम्यक तप कौन करता है? तो सम्यक तप जो सम्यक दृष्टि होगा, तो सम्यक दृष्टि आप लोग तो हो नहीं, आप सबका तो पहला ही गुणस्थान है ना? आप सबका कौन सा है? सम्यक दृष्टि हो? किसी की भी कोई प्रतिक्रिया आप, लेकिन सम्यक तप मुनिराज तो करते ही हैं, आप करो या ना करो, मुनिराज का तो तप मूल गुण है, आचार्य भगवान का तप मूल गुण है, तो मुनिराज तो तप करते ही हैं। और मिथ्या तप कौन करता है? मिथ्या दृष्टि जीव, जो पंचांग तप करते, जमीन खोद करके उसमें बैठ जाते, महीनों महीनों के उपास करते। तो और तप 3 प्रकार का भी होता, राज तप, राज तप, भोग तप और सम्यक तप। तो राज तप कौन करता है? जो रावण ने कौन सा तप किया था?
रावण ने बहुरूपी विद्या सिद्ध करने के लिए जो तप तपा था वह राज तप। यदि रावण कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? रावण कैसा है? आप लोगों का रावण को नहीं सुना? कैसा है रावण? अच्छा है। रावण विद्याधर था, वह बहुरूपी विद्या सिद्ध कर रहा था। बहुरूपी विद्या सिद्ध करने में जितना समय, जितना तप उसने किया, अगर वह तप मुनिराज बन के करता तो उसी भाव से मोक्ष से चला जाता। बहुरूपी विद्या सिद्ध करने में उसने जितनी तपस्या की और वह विद्या सिद्ध हुई, इसके बाद भी वह कहाँ गया? नरक गया। यदि वही विद्या सिद्ध करते समय उतना ही समय यदि वह मुनि बन के दीक्षा लेके करता तो नियम से उसी भाव में मोक्ष जाता। उसकी इतनी उत्कृष्ट विशुद्धि थी, लेकिन होने को कोई नहीं था। जो होना था वह रहता है। और जो भोग के लिए तप तपा जाता है वह भोग तप है। हम पांचों इंद्र सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक दुकान जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, वो वहां जाकर के क्या करते हैं? भूख की इच्छा होती है, प्यास की इच्छा होती है, लेकिन अभी ग्राहक सामने बैठा है, थोड़ी देर बाद घर से फोन आता है, समय हो गया है भोजन करने आया। क्या बोलते? अभी रुको, थोड़ी देर बाद। और ऐसा करते 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 सुबह से शाम हो जाती है। यदि यही तब हमने अपनी इच्छा की निरोध के लिए किया होता, भूख के निरोध के लिए किया होता, तो हमें पुण्य मिलता, निर्जला होती कर्मों की। लेकिन वही हमने काय के लिए किया? भूख के लिए। हमारी धन के प्रति जो आकांक्षा थी उसकी पूर्ति के लिए आपने सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया और रात का आपका चारों प्रकार के आहार जल का त्याग था, तो आपका बिगड़ दिए उपवास हो गया। आपने उपवास का छूट ही नहीं था, तो इससे हमारी निर्जला होने वाली नहीं है। ऐसा क्या है? भोगकृत तप है। जब व्यक्ति अनशन करता है, बाहर हड़ताल करता है कि हमारा अनशन है, तो उससे हमारे कर्मों की निजरा। एक अनशन योगी करता है और एक अनशन भोगी करता है। अनशन दोनों करता है, अनशन में कोई भी अंतर नहीं है। आप भी सुबह से शाम तक नहीं खा रहे हो और योगी राज भी सुबह से शाम तक नहीं खा। मात्र अंतर कितना है? आकांक्षाओं का। जो आकांक्षाओं के अभाव में किया जाता है वह तप है, और आपने जो अनशन किया था वह क्या है? भोग की आकांक्षाओं की इच्छा थी कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो हम आज भोजन नहीं करेंगे। तो आप भी अनशन करते हो और योगी भी अनशन करता है। आपके सामने रोटी के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। और योगी के आगे पीछे भोजन घूमता है। आप कलश लेके उनके आगे पीछे घूमते हो, कब दोबारा हमारे दरवाजे पर आए, कब हम पड़ग्रहण करके उनको आहार कराएं। तो आपको कोई मिलता है? आपको कौन मिलता है कि कोई आपको पड़ग्रहण करके आपको आहार करा दे? बस आकांक्षा में ही यदि हमने आकांक्षाओं का अभाव कर दिया, आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दी, तो भोजन आपके आगे पीछे घूम रहा है। यदि हम आकांक्षा को लिए हुए हैं तो हमें भोजन की भी तलाश में निकलना पड़ता है। एक भिखारी भोजन के लिए निकलता है और एक साधु भी भोजन के लिए निकलता है, लेकिन कितना अंतर है? साधु को आप बोलते चलो जाओ यहाँ से, अभी नहीं, आगे जाओ, बोल सकते क्या ऐसा? क्यों?
साधु भी आहार के लिए निकला है, उसको भी भूख लगी है, और एक भिखारी को भी भूख लगी है। वह भी आपके दरवाजे पर आता है, बड़े प्यार से बोलता है भैया जी कुछ हो दो, दे दो। तो आप क्या बोलते हैं, जा जा आगे जा, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। और उसी समय यदि कोई योगी राजा है तो आप उन पर बड़ी भक्ति से, प्यार से, नवधा भक्ति से पढ़ रहा। बस यही अंतर है, क्योंकि उसकी आकांक्षा बड़ी हुई है और यहाँ आकांक्षाओं का अभाव हो। तो जब भीम दीक्षा ले लेते हैं तो भीम नियम लेते हैं कि यदि कोई हम 12 प्रकार के भी तप होते हैं, 6 बाह्यम तप और 6 अंतरंग तप। तो बाह्य तप अनशन, उन्नोदन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विवेक संयतन और कायिक, ये 6 बाह्य तप होते हैं और इनकी ही पूर्ति के लिए अंतरंग 6 तप होते हैं, प्रायश्चित, विनय, वैराग्य, स्वाध्याय, परिश्रम और ध्यान। तो भीम जब मुनिराज बन जाते हैं तो वो वृत्ति परिसंख्यान तपने के लिए नियम लेते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हमें थाला लेके पड़गाएगा तभी हम आहार करेंगे, वरना हम आहार नहीं करेंगे। अब ये बताओ किसके मन में ऐसे भाव है कि थाला लेके पड़गाने वाले? थाला तो हिंसा की हिंसा नहीं है, तो किसी के मन में भाव आ सकते क्या? नहीं आ सकते। और उनका नियम था कि जो मुझे भाला से पड़गाएगा उसी भाला पे ग्रास लग करके ग्रास देगा तब आहार करेंगे। तो रानी के मन में विचार आता है, वह राजा से बोलती कि देखो भीम मुनिराज ने दीक्षा ले ली और भीम मुनिराज आहार को निकल रहे हैं, लेकिन उनके आहार की विधि नहीं बन रही। आज तो हम भाला से, राजा बोलते हैं कि हंसी हिंसा के उपकरण से पड़गाएगी, इतने दिनों से तो विधि नहीं बन रही है, आज का दिन भी गया। लेकिन राजा रानी की बात को कैसे टालते? उसने सोने के भाले से मुनिराज का परिधान, जैसे ही रानी भाला लेके बोलती नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आप लोग पढ़ा दी ना, ऐसी रानी परिधान करती है तो भीम मुनिराज आते हैं और वहां आगे रुक जाते हैं। विधि तो बन जाती है, लेकिन उनका और भी नियम था कि उसी भाले से जो हमें आहार देगा। अब मुनिराज को वही घर ले जाते हैं, उनकी भक्ति को पूजा भक्ति करते हैं, पाठ प्रसारण करते हैं, और जैसे ही आहार के लिए छोड़कर मुनिराज खड़े होते हैं, राजा तो क्या करेगा, क्या देगा? सबसे पहले जल। राजा जल का जब बर्तन आगे करता तो मुनिराज अंजलि बंद कर दे। अब मुझे तो नहीं कहेंगे कि हमें पैसा दो पैसा दो, आप लोग बोलते इशारा कर दिया करो, हमारे पूर्वजों ने इशारा नहीं किया, हम लोग कैसे कर रहे? तो अब जैसे ही राजा जल लेके दिखाता तो मुनिराज अंजलि बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो रानी थी, रानी भाले पे जैसे ही ग्रास रखने के आगे करती है तो मुनिराज की अंजलि खुल जाती है, और जैसे ही मुनिराज की अंजलि खुलती है, रानी का ग्रास देती है, उसी समय देव आकर के क्या करते हैं? रत्नों की वृष्टि करते हैं। तो क्या ऐसा तब हम कर सकते हैं? हमें तो लगता है यदि हम आज विधि लेने गए, विधि नहीं बनी तो कल क्या होगा? सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। यदि हमारे अंदर विश्वास है, हमें अपने पुण्य पर भरोसा है कि हम जो कर रहे हैं, जो पुण्य हम कर रहे हैं, वह पुण्य हमें निराश नहीं करेगा, तो हमारा पुण्य हमारे साथ। और जब हमें अपने पुण्य पर विश्वास नहीं होता है तो फिर हमारा पुण्य भी साथ नहीं देता। तीर्थंकर ने जो तपस्या की, भगवान आदिनाथ 6 महीने तक आहार के लिए निकले, उनकी विधि नहीं बनी, क्या उनके पास पुण्य नहीं था? तीर्थंकर के पुण्य में कौन सी कमी थी? तीर्थंकर विष्णु का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मुनि राजों से भी ज्यादा पुण्य होता है, आचार्यों से भी ज्यादा पुण्य तीर्थंकर का होता है, लेकिन वह तीर्थंकर भी 6 माह तक आहार के लिए घूमते रहे, आदिनाथ को आहार नहीं मिला।
देव भी नहीं आए, किसी देव ने भी उनकी आकर के सहायता नहीं की। यही तो उनकी तपस्या, यदि देव आते और उनको आहार करा देते तो फिर हम कैसे कहते कि तपस्या ऐसी होती है। आदिनाथ भगवान ने जो 6 महीने तक अनशन किया, हम कैसे कहते कि अनशन तप ऐसा होता है। हमें दिखाने के लिए ही तो देवों ने की नहीं आए। यदि महामुनि राज निकलती तीर्थंकर भगवान आहार को निकलते और देव आकर के हमें किसी को बता देते कैसा कर लो, या श्रेष्ठ राजा को पहले ध्यान में आ जाता तो फिर अनशन तप का प्रभाव ही नहीं बता पाते हैं। और जो जितने भी मुनि राज होते हैं वे सभी बड़े बड़े पदों पर ही उत्पन्न होते हैं। चक्रवर्ती पद कौन प्राप्त होता है? जिसने पूर्व भाव में तीव्र तपस्या की होगी। जैसे मुनि बन के, श्रावक बन के तपस्या नहीं, मुनि बन के तपस्या की होगी, वही चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त कर सकता है। तो हम सबको भी तो बड़े बड़े पद प्राप्त करना कि नहीं करना? हमें चाहे तो है बहुत बड़ी और हमारी राय है बहुत छोटी। यदि जैसी हमारी चाय है वैसी चाय को पर हम अपनी राय बना लें तो हम भी बड़े बड़े तप कर सकते। आप लोगों ने सोचा था कि हम 10 उपवास कर लेंगे? किसने सोचा था कि हम 10 उपवास कर लेंगे, हमारे उपवास अच्छे से हो जाएंगे? सोचा था। लेकिन जब एक उपवास किया चाहे जगी तो हमने राह पकड़ी, गुरुदेव के चरणों में आए और आचार्य भगवान हमें एक उपवास और करना है, एक उपवास और करना है, एक उपवास और करना। ऐसे करते करते हमारे कितने हो गए? 6 पूरे हो गए, 7वां हो गया समझो, पूजन हो गए, दर्शन भक्त हमारा उपवास हो गया। बस अब 3 ही तो बचे। जब व्यक्ति छत पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ी चढ़ सकता है तो 3 सीढ़ी के लिए कोई मायने नहीं रखते। यह तप एक महान निधि है जिसके द्वारा हम बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें तीर्थंकर बनना है, चक्रवर्ती बनना है, नारायण नारायण बनना है, बलभद्र बनना है तो उसके लिए हमें भी तपस्या करनी होगी। देव पद को प्राप्त करना है तो भी हमें तपस्या करनी होगी। तो हम सभी जो उपवास कर रहे हैं उन सभी के उपवास निर्विघ्न हो, इसके लिए एक एक माला करेंगे। और आचार्य भगवान के जो कितने उपवास हो चुके अभी 6 तो हो गए, 7वां चल रहा है, 3 और बकाया। तो वह उपवास भी ऐसे हम निर्विघ्न हो, आपको पूरे समय आचार्य भगवान के दर्शन मिलते रहे। इसके लिए भी आपको एक माला करनी है। तो तप क्या है? तप एक सर्जन है। आपने देखा सर्जन क्या करता है? जो सर्जन डॉक्टर होता है वह क्या करता है? हमारे अंगों को, जो अंग हमारे कार्य नहीं कर रहे हैं उनको अच्छा कर देता है, बदल देता है। ऐसे ही तप हमारी इंद्रियों को संयम में रख करके बदल देते हैं। आप में वाचक में क्या अंतर है? जित 5 इंद्री आपके पास है वो 5 इंद्री आचरण 6 है, 5 ही है, फिर अंतर क्यों? तो बस ये संयम रूपी सर्जन है, इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है और आपने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं किया है। जैसे खेत में बाढ़ होती है तभी खेत की सुरक्षा होती है। खेत की सुरक्षा के लिए बाढ़ की आवश्यकता होती है, नदी की सुरक्षा के लिए उसके दोनों किनारों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही संयम के लिए तप की आवश्यकता होती है, कर्मों की निर्जरा के लिए भी तप की आवश्यकता। आप सभी
तप करें, संयम को धारण करें। संयम धारण करके इस पंचम काल में भी तप कर सकते हैं। यथाशक्ति आप तो आप सभी संयम